हेलो साथियों, आज हिंदी साहित्य और उनकी बोलियों का थर्ड पार्ट है। मेंस 120 से 140 क्वेश्चन आज हम करेंगे, जिनके दो पार्ट पढ़ चुके हैं। 120 क्वेश्चंस के दो बार। आज ये तीसरा पार्ट है इसका, जिसमें से 140 क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु संचालित होने वाले पाठ्यक्रम में इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी शामिल नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा निष्णात। निष्णात शामिल नहीं है, डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? जो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय है वो है आगरा में। वो है आगरा में। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन का किस वर्ष संपन्न हुआ? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो 1993 में संपन्न हुआ। संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों पर आदेश कौन देते हैं? तो आदेश कौन देते हैं? भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति आदेश देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? तो पूर्वी हिंदी से बघेली उपभाषा का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? पश्चिमी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? तो शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली के क्षेत्र में आता है? मेरठ, सहारनपुर और बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आता है? मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर किस बोली क्षेत्र में आता है? सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। खड़ी बोली के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। मीन्स डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी किस बोली को कहते हैं? कौरवी खड़ी बोली को कहते हैं। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। सिंधी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? सिंधी भाषा का जो विकास हुआ है वो ब्राह्मण अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट है, 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा नहीं है? 8वीं अनुसूची में भोजपुरी भाषा नहीं है। भोजपुरी भाषा नहीं है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। दक्षिणी भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? दक्षिण भारत की भाषाएं किस परिवार की हैं? द्रविड़ परिवार। द्रविड़ परिवार। निम्नलिखित में से बोलियों में से किस बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी बोली का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बघेली। बघेली का नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? मगही किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है? तो मगही बिहार राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। संस्कृत किस परिवार की भाषा है? संस्कृत किस परिवार की भाषा है? तो संस्कृत हिंदी है, जो आर्य परिवार की भाषा है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न हुआ पोर्ट लुई मॉरिशस में। पोर्ट लुई मॉरिशस में संपन्न हुआ। संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो भारत के गृह मंत्री। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? भारत के गृह मंत्री। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है? तो किस विभाग के तहत कार्यरत है?
ऑप्शन सही हो जाएगा राजभाषा विभाग। राजभाषा विभाग। संग सींगा की भाषा क्या है? संत सींगा की भाषा क्या है? संत सींगा की भाषा क्या है? निमाड़ी। संत सींगा की जो भाषा है वो है निमाड़ी। निबट्ठा में इनमें से कौन सी उपबोली है? निबट्ठा इनमें से कौन सी उपबोली है? तो बघेली। निबट्ठा जो है बघेड़ी उपबोली है। इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय भाषा परिवार की शाखा है? इनमें से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की शाखा है? तो भारोपीय जो परिवार की भाषा है आर्मीनी। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा आर्मीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। बिहारी हिंदी बोली का नाम है। तो बिहारी हिंदी की जो बोली का नाम है वो है मगही। बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारोपीय परिवार की नहीं है? मलयालम। मलयालम जो भाषा है वो भारोपीय परिवार की नहीं है। सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है? इनमें से कौन सी बोली टा वर्ग बहुला है? मालवी। जो मालवी बोली वो टा वर्ग बहुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? कई बार इस क्वेश्चन से कर चुके हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। तीसरा है विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन इनमें से किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था दिल्ली में। ये कब हुआ था? दिल्ली में। नेक्स्ट है बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? बिहारी का नामकरण किस विद्वान ने किया है? ग्रियर्सन। बिहारी का नामकरण किसने किया है? ग्रियर्सन ने किया है। सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? ब्रजभाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो काव्य भाषा। ब्रजभाषा इनमें से किस में प्रसिद्ध है? काव्य भाषा में। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? तो इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती? मैथिली। जो मैथिली बोली है वो सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। नेक्स्ट इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये टुट्ठू हो जाएगा, टुट्ठू। डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है? तो अर्धमागधी अपभ्रंश इसका आंसर सही हो जाएगा। सी वाला आंसर अर्धमागधी अपभ्रंश। नेक्स्ट इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया? इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी का प्रयोग किया? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका प्रयोग किया था। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? खड़ी बोली या कौरवी का उद्भव सौरसैनी अपभ्रंश के निम्नलिखित में से किस रूप से हुआ है? किस रूप से हुआ है? उत्तरी रूप। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का प्रयोग कितने वर्षों तक सुझाव दिया गया था? तो 15 वर्षों तक सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट है इनमें से किस राज्य की प्रमुख राजभाषा हिंदी नहीं है? इनमें से किस राज्य की प्रमुख राजभाषा हिंदी नहीं है? जो असम की प्रमुख राजभाषा है वो हिंदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत भोजपुरी बोली नहीं आती। ए वाला आंसर हमारा सही है। इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? इनमें से कौन सी बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली है? ये बघेली आंसर इसका सही हो जाएगा। इनमें से किस भाषा परिवार की भाषा है? भारतीय हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आंसर सही हो जाएगा भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भारत के भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का
गठन हुआ? इस क्वेश्चन का आंसर होगा आंध्र प्रदेश। सी वाला आंसर हमारा सही हो गया, आंध्र प्रदेश। मागधी अपभ्रंश में संबंधित भाषा कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? बी वाला आंसर हमारा सही होगा, बांग्ला। बांग्ला। विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन अवस्था क्या है? मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? फर्स्ट, मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा कौन सी है? तो बांग्ला। बांग्ला मागधी अपभ्रंश से संबंधित भाषा है। नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से अपभ्रंश का पूर्वकालीन अवस्था का क्या नाम है? विकास की दृष्टि से अपभ्रंश की पूर्वकालीन भाषा का क्या नाम है? प्राकृत। प्राकृत। इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? इनमें से कौन सी भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है? तो उसका आंसर हो जाएगा मगही। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? अपभ्रंश में कितने स्वर मौजूद थे? तो सी वाला आंसर सही हो जाएगा, 8 स्वर मौजूद थे। नेक्स्ट, भारत में संविधान रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? भारत में संवैधानिक रूप से हिंदी का क्या स्वरूप है? हिंदी का क्या स्वरूप है? राजभाषा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी बोली नहीं है? बुंदेली। बुंदेली राजस्थानी बोली के अंतर्गत नहीं आती है। डी वाला आंसर हमारा सही है। हिंदुस्तानी भाषा का क्या रूप है? हिंदुस्तानी भाषा का क्या रूप है? तो हिंदुस्तानी भाषा का जो रूप है वो हिंदी उर्दू मिश्रित। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास इसमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का जो विकास है वो मागधी से भी हुआ है और खस अपभ्रंश से हुआ है। मीन्स वो मागधी से भी हुआ है और अर्धमागधी से भी हुआ है। दोनों आंसर इसके सही हो जाएंगे। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? इनमें से कौन सी बोली आकार बहुला है? जो कौरवी है वो है आकार बहुला। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो पश्चिमी हिंदी कौरवी है, कन्नौजी भी है, ब्रज भी है, ब्रजभाषा भी है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। बी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। सी वाला आंसर हमारा सही हो गया। इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? इनमें से किस भाषा की मुख्य बोली विष्णुपुरिया है? तो कौन सी बोली विष्णुपुरिया है? जो असमी है वो विष्णुपुरिया बोली है। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? इनमें से कौन सी बोली उदासीन आकार बहुला है? वो है बघेली। बघेली उदासीन आकार बहुला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित भाषाओं का सही क्रम क्या है? राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, बांग्ला। तो इसका सही क्रम है राजस्थानी और गुजराती। हमारा सी वाला जो आंसर है वो सही हो जाएगा। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाए? भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय
का प्रयोग किया जाए, अनुच्छेद 351 में यह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय भाषा जो परिषद है वो कहाँ पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? भारतीय भाषा परिषद कहाँ पर स्थित है? इसका जो हेडक्वार्टर है वो कोलकाता में बनाया गया है। ए वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तीसरा हिंदी विश्व सम्मेलन नई दिल्ली, भारत में संपन्न हुआ। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो भोजपुरी। भोजपुरी जो भाषा है वो 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। नेक्स्ट है, हिंदी अनुवादकों, हिंदी अधिकारियों को प्रशिक्षित करने तथा सरकारी दस्तावेज के अनुवाद कार्यों को संलग्न केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो किस विभाग के तहत आता है? तो ये किस विभाग के अंतर्गत आता है? राजभाषा विभाग के। ये जितने भी ऑफिशियल कार्य होते हैं वो राजभाषा के अंतर्गत होते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? तो मालवी जो है वो द्रविड़ भाषा के अंतर्गत नहीं आती। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? तो वो किस शहर में है? वो चेन्नई में है। डी वाला आंसर हमारा सही हो गया। हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है? अपभ्रंश से। वो हुआ है अपभ्रंश से। नेक्स्ट, इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? इनमें से हिंदुस्तानी भाषा का रूप कौन सा है? तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप है वो हिंदी उर्दू मिश्रित है। सी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 5वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? तो आंसर सही हो जाएगा 1996। डी वाला आंसर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? इनमें से कौन सी बोली पहाड़ी बोली नहीं है? जो मालवी है वो पहाड़ी बोली नहीं है। हिंदी साहित्य और बोलियों का ये आज लास्ट वीडियो है, जितने भी क्वेश्चन हुए हों। आज हम हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य और बोलियों के लास्ट वीडियो के सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। थैंक यू।